हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का जितना भी मल्टीपल चॉइस बनेगा उतना आपको हम बताएंगे। और दोस्तों यानी ये मल्टीपल चॉइस आपके जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और जो एग्जिट एग्ज़ाम है यानी डी फॉर्म सेकेंड वालों का जो एग्जिट एग्ज़ाम है उसके पर्पज़ से भी ये आपके मल्टीपल चॉइस तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो भी मल्टीपल चॉइस अगर आपका एग्ज़ाम में मतलब फाइनल एग्ज़ाम या एग्जिट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप अगर इतने मल्टीपल चॉइस को पढ़ लेंगे तो उन मल्टीपल चॉइस को आप सॉल्व करने में यानी एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर जो फार्मास्यूटिक्स का है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों जो डी फॉर्म सेकेंडर वाले स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनको एग्जिट एग्ज़ाम वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्टली PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब यानी आपके पास PDF आएगी जिसमें टोटल मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट वाइज होगा जिससे आप पढ़कर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जिट एग्ज़ाम को प्रॉपर रूप से क्रॉस कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं यानी फार्मास्यूटिक्स मल्टीपल चॉइस फाइनल एग्ज़ाम और जो आपका यानी एग्जिट एग्ज़ाम है उसके लिए। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है हु पब्लिश्ड द इंडियन फार्माकोपिया। तो दोस्तों आपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इंडियन फार्माकोपिया जो होती है उसको कौन पब्लिश करता है। तो इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नर यानी इसको पब्लिश करता है, या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इसको पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करता है, या सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी करता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपका जो फार्माकोपिया होता है उसको पब्लिश करने का वर्क करता है। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए इसको हमने रखा है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया, यानी कौन से सन में जो है आपकी जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनकर तैयार हो गई थी। यानी आपकी जो इंडिया की फार्माकोपिया है उसको बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो दोस्तों वह कमेटी कब बनकर तैयार हो गई, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है आपका 1948 में फार्माकोपिया कमेटी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद आपकी फर्स्ट एडिशन जो आया था वह आपका 1955 में पब्लिश कर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस में, थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है इन 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया। तो दोस्तों जो इंडिया के अंदर 1885 में कौन सी फार्माकोपिया चलती थी, तो इंडियन फार्माकोपिया तो बनी नहीं थी, यूरोपियन भी नहीं चलती थी, यूनाइटेड स्टेट भी नहीं, उस टाइम ब्रिटिश शासन था। तो दोस्तों ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडिया के अंदर यानी चलाई जाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को अदर किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मार्टिंडल बुक के नाम से एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जानी जाती है। फिर दोस्तों फिफ्थ वाला आपका मल्टीपल चॉइस है, ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों हमने अभी बताया था आपको इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1955 में पब्लिश हुआ था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 6 है द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश। तो दोस्तों अभी हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें आपके टोटल एडिशन होंगे, उन एडिशन को आप ज़रूर पढ़ लें। जो इंडिया के अंदर यानी जो फार्माकोपिया पब्लिश की जाती हैं तो वह कौन कौन सी सन में पब्लिश की गई, ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सेकेंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश हुआ था, तो 1966 में सेकेंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हमको थोड़ा जल्दी बताना पड़ रहा है जिससे जो है आपको हेल्प मिलती रहेगी। मतलब आपके ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे तो आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस हैं जल्द से जल्द कवर हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन एग्जिट एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश, यानी इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन का पब्लिश हुआ था 1985 में थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था।
फिर उसके बाद सप्लीमेंट ऑफ आईपी 1955 बस पब्लिश। तो दोस्तों जो आपकी फार्माकोपिया बनाई जाती हैं उसका एक सप्लीमेंट भी तैयार किया जाता है, मतलब एक रेफरेंस बुक भी तैयार की जाती है। तो वही बात इसमें पूछी गई है, जो आपका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था तो उसका सप्लीमेंट कब पब्लिश हुआ था, तो 1960 में उसका सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन चेयरमैनशिप ऑफ। तो दोस्तों यानी जो इसके अध्यक्ष कौन थे, जब ये आपकी फार्माकोपिया थर्ड वाली पब्लिश की गई तो किसकी देखरेख में आपकी थर्ड वाली फार्माकोपिया पब्लिश की गई, तो इसमें बहुत दिए गए हैं, मतलब यानी डॉक्टर नित्यानंद हो गया, और उसके बाद BN घोष हो गया, B मुखर्जी हो गया, फिर आपके मनसुख हो गए, डॉक्टर मनसुख हो गए। तो दोस्तों किसकी देखरेख में आपका थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था, तो पहला वाला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है 1985 में थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था, डॉक्टर नित्यानंद थे, उनकी देखरेख में आपका एडिशन पब्लिश हुआ था थर्ड वाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश, यानी जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया होती है वह किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो दोस्तों भाई WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी पूरे विश्व में फार्माकोपिया पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच ईयर। तो दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया का नहीं पूछा गया है, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो दोस्तों 1864 में जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया का एडिशन पब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी, यानी फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहा जाता है। दोस्तों आपने फार्मास्यूटिक्स का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जिसमें आपने हिस्ट्री पढ़ी, एजुकेशन वाली हिस्ट्री पढ़ी, तो उसमें आपका हमने बताया था कि जो एमएल श्रॉफ हैं उनको फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है इंडिया के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन आपको बता देना है यानी टिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, एलम्बिक केमिकल वर्क्स, यानी जो आपकी एक इंडस्ट्री है एलम्बिक कंपनी, तो यानी एलम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा वाज एस्टेब्लिशमेंट बाई, यानी किसके द्वारा एलम्बिक केमिकल वर्क्स कर रही है, किसके द्वारा उसको स्थापित किया गया था, तो जो TK गुर्जर थे उनके द्वारा एलम्बिक केमिकल को स्थापित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जो आपकी DEC कमेटी है जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों इसकी जो है स्थापना किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी, तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा RN चोपड़ा, यानी रामनाथ चोपड़ा थे, उनकी देख रेख में आपकी DEC कमेटी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। फिर इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जिट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, कि द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, जो फार्मेसी एक्ट है यानी जिसके तहत हम लोग फार्मेसी कंप्लीट करते हैं, यानी फार्मेसी एक्ट जो है वह कब बनाया गया, तो 1948 में फार्मेसी एक्ट बनाया गया। उसी प्रकार से आपको यानी फुल फॉर्म लिखनी है, फुल फॉर्म ऑफ API, मतलब कोई भी मेडिसिन तैयार होती है तो दोस्तों उसके अंदर आपका एक केमिकल डाला जाता है जिसका हमारी बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जिसकी वजह से कोई डिसीज ठीक होती है, तो वह आपका API होता है। तो दोस्तों API की फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसी प्रकार से फुल फॉर्म ऑफ USP की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो फुल फॉर्म ऑफ USP में आप क्या लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द सिंबल, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, इज रिटन बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, यानी कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर होता है वह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले किसी प्रिस्क्रिप्शन में कौन सा सिंबल बनाता है, तो दोस्तों जो RX का सिंबल होता है ना, डॉक्टर बनाता है RX, तो ये आपका होता है, यानी किसी भी मेडिसिन को लिखने से पहले RX सिंबल बनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फादर ऑफ बॉटनी इज, यानी बॉटनी के पिता किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट USP मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, यानी जो USP है उसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1820 में, आपको याद रखना है 1820 में जो USP है उसका फर्स्ट एडिशन आया था।
फिर दोस्तों बात करते हैं विच इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 2018, यानी 2018 में इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों हमने बताया था आपको, यानी 2018 में इंडियन फार्माकोपिया का आपका 8th एडिशन पब्लिश हुआ था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमने टिक किया हिप्पोक्रेट्स, यानी हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। फिर दोस्तों आपके यानी काफ़ी मल्टीपल चॉइस हैं जिनको हमने यानी फर्स्ट चैप्टर से रखा है। अगर आप इतने यानी मल्टीपल चॉइस को पढ़ लेंगे तो आपकी फर्स्ट चैप्टर से जो भी मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए हेल्प होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BN घोष थे। और उसके बाद द बर्ड फार्माकोन मीन्स, यानी जो बर्ड फार्माकोन है इसका मीन्स क्या होता है, फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्टार्टेड B.Pharm कोर्स इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें B.Pharm कोर्स सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे पहले B.Pharm कोर्स 3 ईयर का स्टार्ट किया गया था। FIP मीन्स, यानी FIP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इंटरनेशनल फार्मेसी फेडरेशन, तो दोस्तों ये आपका होता है FIP की फुल फॉर्म। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज स्टार्टेड, यानी एशिया के अंदर, पूरी एशिया के अंदर सबसे पहले फार्मेसी कॉलेज कहाँ स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों गोवा में जो है एशिया का सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बीकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फार्मेसी एक्ट 1948, यानी जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके अनुसार यानी आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों D.Pharm क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन 1811 इज इस्टेब्लिश्ड, मतलब यानी पहली केमिस्ट शॉप जो है 1811 में कहाँ खोली गई। तो बगदाद में, बाथगेट में, यानी बाथगेट के द्वारा। इसमें नाम पूछा गया, फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन 1811 इज इस्टेब्लिश्ड बाई, यानी किसके द्वारा यानी खोली गई। तो जो बाथगेट थे उनके द्वारा पहली केमिस्ट शॉप खोली गई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फार्मूलरी वाज पब्लिश्ड विच ईयर, यानी जो नेशनल फार्मूलरी इंडिया के अंदर चलाई जाती है उसका पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था। तो 1960 में उसका पहला एडिशन पब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों हमने एडिशन के बारे में बात की, यानी जो आपके एडिशन है ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन एडिशन को हमने एक चार्ट में बताया है और आप इन एडिशन को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके अगर एग्ज़ाम में कोई भी एडिशन पूछा जाएगा तो आप उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों 1946 में आपकी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनकर तैयार हो गई थी। फिर जो है आपकी PCI का गठन किया गया, 1948 में आपका PCI का गठन किया गया। 1948 में जो है आपका क्या बनाया गया था, यानी फार्माकोपियल कमेटी बनाई गई थी ना 1948 में, ये भी आपको याद रखना है। 1949 में जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का गठन किया गया था। उसके बाद जो आपकी फार्माकोपिया पब्लिश की गई उसके दोस्तों एडिशन दिए गए हैं, देखिए 2022 तक दिया गया है इसमें एडिशन। तो दोस्तों 9 एडिशन आपके अभी तक आ चुके हैं। फर्स्ट एडिशन आपका 1955 में आया, 1966 में सेकेंड वाला, 1985 में थर्ड वाला, 1996 में आपका फोर्थ वाला आया, 2007 में आपका फिफ्थ वाला आया था और 2010 में आपका 6 वाला आया था एडिशन, 2014 में 7 वाला, 2018 में आपका 8th वाला आया था एडिशन और 2022 में आपका 9th एडिशन आया था। जो इंडियन फार्माकोपिया है उनके एडिशन के बारे में हमने बात की है। और दोस्तों इस वाले चार्ट में हमने ये बताया कि जो आपके एडिशन आए थे तो दोस्तों उसके चेयरमैन कौन थे, तो इनके आपको याद रखने हैं चेयरमैन। तो दोस्तों देखिए इसमें जो फर्स्ट एडिशन आपका आया था उसका सप्लीमेंट 1960 में आया था और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष। और सेकंड वाला जो एडिशन था उसके थे आपके B मुखर्जी। और उसके बाद
जो थर्ड एडिशन था उसके थे आपके डॉक्टर नित्यानंद। तो दोस्तों इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप जो है इसको एक बार देख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी आपके यानी 7th एडिशन तक हमने जो है इसमें डिफाइन किया है चेयरमैन कितने थे, कौन कौन थे, तो दोस्तों उसको आप पढ़ लेंगे। कभी कभी आपका मल्टीपल चॉइस में अगर पूछ लेता है, जैसे आपका 6th एडिशन का जो है चेयरमैन कौन था, तो आपको लिख देना मिस्टर पी के प्रधान थे। तो दोस्तों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी मल्टीपल चॉइस थे फर्स्ट चैप्टर के उनको हमने कवर किया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।